सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। गिरा जो उनके कदम कदहोबन, पना वो जन्नत का रंग रोगन, नहाने में जो बचा तपानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। मेरा इमाम फरमाते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। खुले जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। खुले जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। माशाअल्लाह, शादी के पुरबहार मौके पर जलसे रसूल को सजाया गया। अक्सर लोग ये बात कहते नजर आते हैं कि शादी के जलसे कामयाब नहीं होते। इन महफिलों की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि कितनी शैतानी और खुराफात से बचाकर इस महफिल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो जाता है। और जब कोई काम जिक्र खैर से शुरू होता है तो अल्लाह उसमें बरकतें भी अता फरमाता है। आप लोगों ने तमाम दिन मेहनत की, आपसे कोई शिकवा नहीं है, थकन चढ़ जाती है, लेकिन जब आए हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंशाल्लाह जरूर बयान करेंगे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो हम में से नहीं है। अल्लाह के रसूल की दूसरी हदीस ये है, आका फरमाते निकाह के बाद जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में इबादत करता है तो अल्लाह 2 रकत के बदले उसे 70 रकत नमाजों का सवाब अता फरमाता है। नबी फरमाते हैं निकाह आदमी के आधे ईमान को मुकम्मल फरमा देता है। और सबसे बड़ी खुशी यह है कि निकाह करने का अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, और ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ये औलिया की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। मगर आज देखे तो सही कौम मुस्लिम की परेशानी क्या है। आप जिस घर में देखेंगे आपको फसाद नजर आएंगे, जिस घर में देखेंगे आपको मनमुटाव नजर आएंगे, जिस घर में देखेंगे लोग एक दूसरे से झगड़ते नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। जब कोई बारात लेकर जाता है तो किसकी तमन्ना ये नहीं होती कि मेरे घर में आने वाली जो बीवी हो वो मेरा ख्याल रखे, वो मेरे घर को जन्नत बना दे। क्योंकि याद रखो, अगर औरत का किरदार बेहतर है तो औरत उस घर को अपने किरदार से जन्नत भी बना सकती है, और औरत का किरदार अगर बेहतर नहीं है तो वो घर को जहन्नम भी बना सकती है। आप देखे तो सही, जिस घर में भाई भाई प्यार से रहा करते थे, जिस घर में खुशियों की बहारें थी, अल्लाह अकबर। एक बाप अपने बेटे की बारात इसलिए लेकर जाता है कि हर बेटी अपने बाप के घर की खुशी होती है, हर बेटी अपने बाप के घर की रौनक होती है, और वो इसलिए किसी की बेटी को अपने घर में लाता है ताकि वो आने वाली बेटी उसकी बेटी की कमी को दूर कर दे। वो आने वाली बेटी अल्लाह अकबर उसके घर की रौनक बन जाए, उसके घर में जो परेशानियां हो वो परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन आज के दौर में देखा यह जाता है, शादी हो गई, अभी चंद महीने गुजरे थे, घर में दीवारें खड़ी कर दी गई, घर में फसाद पैदा कर दिए गए, घर में दिनों रात झगड़ा हो रहा है। आलम यह है बाप की बेटे से बात नहीं है, माँ अपनी बहू से दिनों रात लड़ रही है। आखिर वजह क्या है? हम तो उसे अपनी खुशी बनाकर लाए थे, हम तो सुन्नते रसूल के मुताबिक अल्लाह अकबर निकाह पढ़ाकर उसको अपने घर की रौनक बनाकर लाए थे। और याद रखो, जिस काम में सुन्नते रसूल को अदा किया जाता है अल्लाह उस काम में बरकतें पैदा कर देता है। फिर आखिर वजह क्या है? निकाह हुआ, घर का सुकून खत्म हो गया, निकाह हुआ, घर का चैन खत्म हो गया। मुसलमानों जानते हो, हमने निकाह तो किया मगर उन आदाब को भुला दिया जो आदाब कुरान ने मियां बीवी के बयान किए हैं, उन उसूलों को भुला दिया जो उसूल मुस्तफा जाने रहमत ने मस्जिद नबवी से उम्मत के लिए बयान किए थे। अल्लाह की कसम, अगर कोई मोमिन बंदा मुस्तफा के जैसा अपनी बीवी के हुकूक को अदा करे तो अल्लाह उसके घर को जन्नत बना
देगा। और कोई बीबी खातूने जन्नत की तरह मौला अली की खिदमत करे तो घर में फसाद नहीं होगा, घर में झगड़ा नहीं होगा, घर में लड़ाई नहीं होगी, बल्कि उनकी मोहब्बत को देख के रब्बे काबा उनको भी बरकतें देगा और उनकी आने वाली नस्लों में बरकतें अता फरमा देगा। मगर जनाब आज निकाह तो हो रहे हैं मगर बरकतों का पता नहीं है। एक तो इब्तिदा अजब तरीके से होती है, शुरू से लेकर आखिर तक शैतानियत ही शैतानियत। इस्लाम के कानून के मुताबिक कुछ बिन निकाह के अल्फाज पढ़ लिए, उसके अलावा इस्लाम के कानून के मुताबिक कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। औरत तो दुनिया का हुस्न है, बेटी तो बाप के घर की रौनक होती है, बेटी तो शोहर के, बीबी तो शोहर के घर की खुशी होती है। लेकिन अल्लाह अकबर अजब दौर चला है। आओ मैं आपको चंद हदीसें सुना दूं, इंशाअल्लाह फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार को अल्लाह ने कई बेटियां अता फरमाई, लेकिन सरकार ने सबसे ज्यादा जिस बेटी से प्यार किया उस बेटी का नाम फातिमा ज़हरा था। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कोई बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह धीरे से जरूर कहें। जब मेरे सरकार की बेटी हजरत खातून जन्नत की उम्र निकाह की हुई, अल्लाह अकबर, एक तो हुस्न जमाल बेमिसाल था, अल्लाह ने खातून जन्नत बनाया है। ये वो फातिमा है जिनके बारे में आका फरमाते हैं, फातिमा तू मेरे जिस्म का टुकड़ा है। आप सोचे तो सही, अगर किसी चीज को मुस्तफा छू ले तो अल्लाह उस पे आग को हराम फरमा दे। तो जिस फातिमा को नबी ने कहा हो तू मेरे जिस्म का टुकड़ा है, उसकी अजमतों का आलम क्या होगा, उसकी रिफतों का आलम क्या होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ फातिमा तुमसे जन्नत की खुशबू आती है। कहीं नबी फरमाते हैं, फातिमा तुम अपने जमाने की औरतों में सबसे ज्यादा अफजल है। ये वो फातिमा है जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदारा है। जब उम्र हुई निकाह की, बड़े बड़े लोगों के पैगाम आने लगे। अल्लाह अकबर। हाकिमों ने कहा, हुजूर अपनी बेटी का निकाह आप हमसे करा दें। नबी ने फरमाया, मैं जब तक फातिमा का निकाह नहीं करूंगा जब तक कि अल्लाह का हुक्म मुझ तक नहीं पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर। देखे तो सही, किसी का रिश्ता बाप तलाश करता है, किसी का रिश्ता बेटा तलाश करता है, किसी का रिश्ता खानदानी तलाश करता है। नबी फरमा रहे हैं, जब तक रब का हुक्म नहीं आएगा मैं फातिमा का निकाह नहीं करूंगा। सिद्दीक अकबर पहुंचे मुस्तफा की बारगाह में, आका आप अपनी बेटी का मुझसे निकाह फरमा दें। आका ने फरमाया, सिद्दीक अभी वक्त नहीं हुआ है। उमर पहुंचे, हुजूर मुझसे अक़द फरमा दीजिए। नबी ने फरमाया, अभी वक्त नहीं हुआ है। अल्लाह की कसम, जब मुस्तफा ने इनसे इनकार फरमा दिया तो दोनों साहिब इकट्ठे हुए और आपस में मशवरा किया। मैंने और तुमने हाथ तो मांगा है, मगर मेरा दिल ये कहता है, अगर खातूने जन्नत के लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई बेहतर आदमी है तो उस जात का नाम मौला अली है। इसलिए कि जिस तरह औरतों में फातिमा का जवाब नहीं, इस तरह नौजवानों में अली का जवाब नहीं। दोनों कहने लगे, चलो अली के पास चले। अली का नबी की बारगाह में जाना अली का काम है और रिश्ता कबूल फरमाना मुस्तफा का काम है। दोनों ने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद मौला अली को ढूंढने लगे। हजरत अली को घर देखा, उनके अली ना मिले, बाजार में देखा अली ना मिले, गलियों में देखा अली ना मिले। अल्लाह अकबर। दोनों बस्ती के बाहर निकल गए तो क्या देखा, मौला अली एक खेत में अपनी सवारी को पानी पिला रहे हैं। एराबी का खेत था। दोनों ने जाकर सलाम किया। मौला अली ने अर्ज किया, जनाब आने की वजह क्या है। आपने फरमाया, अली तुमसे कुछ कहना है। मौला अली अर्ज करते हैं, बताएं जनाब क्या कहना चाहते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते, अली हजरत फातिमा के लिए बड़े बड़े लोगों के निकाह के पैगाम पहुंच चुके हैं। हमने भी कहा, आका ने फरमा दिया, जब तक रब का हुक्म नहीं होगा मैं फातिमा का निकाह नहीं करूंगा। ऐ अली, हमारा ये मानना है कि तुमसे बेहतर फातिमा के लिए कोई नहीं है। जाओ मुस्तफा की बारगाह में पहुंचो, जाकर पैगाम दो निकाह का फातिमा के लिए। अल्लाह के रसूल किसी को खाली हाथ भेजें तो भेजें, मगर तुमको मना नहीं करेंगे। मौला अली ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, ऐ साहिबैन, मैं कैसे मुस्तफा की बारगाह में फातिमा का हाथ मांगू। इसलिए कि जब मेरे बाबा का इंतकाल हुआ था अली बहुत छोटा सा था, अली को दुनिया की समझ नहीं थी। ऐसे वक्त में जब सबने अली का साथ छोड़ा था तो मुस्तफा ने मुझे अपने दामने करम में लिया था। मेरे पास खाने नहीं था, मेरे सरकार ने मुझको पाला, मेरे सरकार ने मेरी किफालत की। मुझ पे नबी के बड़े एहसान हैं।
मैं किस मुंह से फातिमा का हाथ मांगू। अबू बकर सिद्दीक फरमाते अली ये बात तो ठीक है, मगर मुस्तफा तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, जाओ तो सही, नबी इनकार नहीं करेंगे। अली फरमाते कैसे हाथ मांगने जाऊं, मेरे पास सलीके का मकान नहीं है, मेरे पास सलीके का लिबास नहीं है, मेरे पास सलीके का कारोबार नहीं है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी अबू बकर तुम्हें देगा, जितने कपड़ों की जरूरत पड़ेगी अबू बकर तुम्हें देगा। आपने फरमाया अली नबी की बारगाह में रंग नहीं देखा जाता, पैसा नहीं देखा जाता, माल नहीं देखा जाता, ईमान देखा जाता है। और मेरा मानना है नबी सबको इनकार कर सकते हैं मगर तुम्हें नहीं, इसलिए कि तुमसे नबी को बड़ा प्यार है। अली जाओ तो सही, मुस्तफा की बारगाह में पैगाम लेकर जाना अली का काम है, और कबूल फरमाना मेरे नबी का काम है। अल्लाहू अकबर। मौला अली ने इतना सुना, गए मुस्तफा की बारगाह में, बोले सुभान अल्लाह, रिश्ता लेकर जा रहा है शेर खुदा, और लेकर जिसके लिए जा रहा है उसको कहते हैं खातून जन्नत। अल्लाहू अकबर। थोड़ी सी रात हो चुकी थी, मौला अली गए, मेरे सरकार उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। अल्लाहू अकबर। अली ने दरवाजे पर दस्तक दी, जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो हजरत उम्मे सलमा कहती हैं या रसूल अल्लाह रात का ये वक्त है, हमारे दरवाजे पर कौन आया होगा? तो आका फरमाते उम्मे सलमा दरवाजे पर वो खड़ा है जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है। अल्लाहू अकबर। दावे तो सब करते हैं मगर अली के जैसा सच्चा कोई हो तो बताओ, अली के जैसा कोई हो तो बताओ। नबी आगे फरमाते हैं सिर्फ वही खुदा रसूल से प्यार नहीं करता बल्कि उसकी शान ये है उसका अल्लाह भी उससे प्यार करता है, उसका रसूल भी उससे प्यार करता है। अल्लाह की कसम आप दुनिया से पूछोगे, आप शराबी से पूछोगे खुदा से प्यार है, कहेगा मुझसे ज्यादा रब को कौन चाहता है। जुआरी से पूछोगे नबी से प्यार है, कहेगा मुझसे ज्यादा रब को कौन चाहता है। अरे खुद दावा करना कमाल ये नहीं है, कमाल तो ये है कि खुदा भी अपना कह दे, मुस्तफा भी अपना कह दे। फिर जब खुदा रसूल अपना बनाते हैं, बंदा जमीन पे चलता है तो जमीन सलाम कहती है, बंदा गलियों से गुजरता है तो गलियां सलाम कहती है। इसलिए कि जो खुदा का हो जाता है तमाम जमाना उसका गुलाम हो जाता है। नबी फरमाते दरवाजे पे वो खड़ा है जिससे खुदा भी प्यार करता है। बोले बोले सुभान अल्लाह। अच्छा बात तो समझ में आ रही है? तो बोले सुभान अल्लाह। आपसे मैं शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग थके हुए हैं, मुझको एहसास है इस बात का, क्योंकि शादी के दिन बड़ा काम होता है। अल्लाह ताला इस शादी को कबूल फरमाए। मैं वजाहतन आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, मोटी मोटी बातें बताऊंगा ताकि वक्त ज्यादा ना लूं। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी की बारगाह में मौला अली पहुंचे, गए तो मगर मुस्तफ़ा से कुछ कहना चाहते हैं मगर शर्म की वजह से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मौला अली शर्मा रहे हैं। आका ने फरमाया अली कुछ कहना चाहते हो? आपने शर्माते शर्माते गर्दन हिला दी। मेरे नबी फरमाते अली कहो तो सही। कहने लगे आका कहना चाहता हूँ मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे, कहना चाहता हूँ मगर जबान साथ नहीं दे रही। नबी फरमाते फिर भी कुछ तो कहो। अल्लाहू अकबर। अली है कि बोल नहीं रहे हैं। नबी मुस्कुराए। मेरा इमाम कहता है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे भी रंज में हो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। मौला अली ने अर्ज करना चाहते हैं, जबान साथ नहीं देती। आका ने मुस्कुराकर फरमाया अली निकाह का पैगाम लेकर आए हो? अर्ज करते या रसूल अल्लाह निकाह का पैगाम लेकर आया हूँ। आका फरमाते अली मुबारक हो, अभी तुम्हारे आने से पहले एक फरिश्ता रब की बारगाह से मेरे पास आया था जो इससे पहले कभी मेरे पास नहीं आया था। उसने आकर मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया और उस फरिश्ते ने मेरी बारगाह में अर्ज किया था या रसूल अल्लाह रब्बे काबा ने आज बैतुल मामूर में तमाम आसमानी फरिश्तों को जमा किया। जमा करने के बाद आका उनमें जिब्राइल भी थे, उनमें इसराफील भी थे, उनमें इजराइल भी थे। अल्लाह के रसूल सबको जमा किया। फिर अल्लाह ने एक फरिश्ते को खड़ा होने का हुक्म दिया। आका उस फरिश्ते का नाम इहिया था। या रसूल अल्लाह रब्बे काबा ने फरमाया फरिश्ते खुतबा पढ़ो। उस फरिश्ते ने ऐसा खुतबा पढ़ा जो इससे पहले न कभी खुतबा हुआ था न शायद कयामत तक कभी होगा। आका बड़ा फसीह बड़ी खुतबा था। जब उस फरिश्ते ने खुतबा पढ़ा तो
रब्बे काबा ने जिब्रील और इजराइल को गवाह बना के तमाम फरिश्तों की मौजूदगी में मौला अली और खातून जन्नत का निकाह आसमानों में पढ़ा दिया है और हुक्म फरमाया है, अल्लाह ने निकाह आसमानों में पढ़ा दिया है, या रसूल अल्लाह उसकी रस्म को जमीन के ऊपर पूरा कर दिया जाए। तो ये निकाह जमीन पे रस्मी हुआ, अल्लाह ने पहले ही आसमानों पे पढ़ा दिया। कुछ निकाह इतने बरकत वाले होते हैं, आका फरमाते अली फला दिन आपका निकाह होगा, ये बताओ महर में देने को कुछ है? अल्लाह अकबर, देखे तो सही, हम लोगों का हर चीज पे बड़ा जोर रहता है, हम लोगों का सामान पर भी जोर रहता है, मगर महर के मसाइल किसी को मालूम नहीं। अल्लाह अकबर, महर 3 तरह का होता है। महर मुअज्जल जिसको हाथों हाथ अदा किया जाए, महर गैर मुअज्जल जिसको जिंदगी में कभी भी अदा कर दो, एक होता है महर मुअज्जल हमजा के साथ 1 महीने के बाद अदा किया जाए, 1 साल के बाद अदा किया जाए, उसकी हद बांध दी जाए। आका ने फरमाया अली निकाह तो करना चाहते हो मगर महर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? जोर से बोलें, क्या फरमाया नबी ने? महर देने के लिए कुछ है? तो अर्ज किया आका मेरे पास क्या है? मेरी सवारी है जिससे मैं सवारी करता हूँ, मेरी तलवार है अल्लाह के नाम पे जिससे मैं जिहाद में निकलता हूँ आका, और तीसरी मेरे पास ज़िरे है। नबी ने फरमाया अली सवारी अपने पास रखो इसलिए कि सफर में काम आएगी, तलवार भी अपने पास रखो इसलिए कि अल्लाह के दीन के काम आएगी। ये जो तुम्हारी ज़िरे है इसे बाजार में बेच कर आओ और जितने पैसे बचे वो हमें फातिमा के महर के तौर पर ला कर दो। अल्लाह अकबर, अली बड़े खुश हैं इसलिए कि निकाह होने वाला है, मुस्तफा की सुन्नत अदा होने वाली है। और किससे होने वाला है? जिसको अल्लाह ने खातून जन्नत बनाया है, जिसको अल्लाह ने मुस्तफा की बेटी बनाया है, जिससे नबी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अली चले बाजार की जानिब, अभी बाजार के रास्ते में है कि हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। ये मुस्तफा के दूसरे दामाद हैं। आपने सलाम किया, मौला अली ने जवाब दिया। उस्मान गनी फरमाते अली मुबारक हो, तुम्हें खातून जन्नत तुम्हारे निकाह में आ रही है। अली मुबारक हो, तुम दामाद पैगंबर बनने वाले हो। अली मुबारक हो, मुस्तफा के खानदान से तुम्हारा ताल्लुक जुड़ने वाला है। अली मुबारक हो, नबी की बेटी तुम्हारे निकाह में आने वाली है। मौला अली कहते तुम्हारा शुक्रिया। आपने फरमाया अली तुम्हारे हाथ में अल्लाह अकबर ये चीज कैसी है? आपने अर्ज किया जनाब मुस्तफा ने महर के लिए बोला है और मेरे पास ज़िरे के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं ज़िरे बाजार में फरोख्त करूंगा, मुस्तफा को जाकर बतौर महर दूंगा। उस्मान गनी फरमाते हैं दूसरे को बेचोगे कितना अच्छा हो, तुम इसका सौदा उस्मान गनी से कर लो। और फरमाते हैं अली ये बताओ कितने पैसे लोगे ज़िरे के? तो आपने फरमाया हुजूर आप जो दे दे वो मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी ने 10 गुना ज्यादा उसकी कीमत दी। 300 चांदी के सिक्के मौला अली को दिए। मौला अली ने सिक्के लिए जब वापस चले, आप फरमाते अली एक बात बताओ, तुम्हारा निकाह होने वाला है, हुजूर होने वाला है। आपने फरमाया अली जब निकाह होता है तो भाई भाई को तोहफा देता है, जब निकाह होता है तो भाई भाई को कुछ न कुछ अता करता है। ये बताओ क्या मैं तुम्हें तोहफा ना दूं? मौला अली फरमाते हुजूर जो चाहे वो मुझको तोहफा दे दें। हजरत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया अली ये जो ज़िरे है ये मेरी तरफ से तोहफे में ले जाओ, ये पैसा भी तुम्हारा है, ये ज़िरे भी तुम्हारी है। देखो तो सुन्नियों आज मेरी आपकी कौम की साल में है, अगर किसी का कारोबार चल पड़े तो न पड़ोसी को बर्दाश्त है, न रिश्तेदार को बर्दाश्त है, न दोस्त उसको पचा पा रहा है। अल्लाह की कसम अपने मिजाज को बदलो, इसलिए कि मुसलमान वो नहीं है जो मुसलमान के कारोबार से जले, जो मुसलमान की जमीनों जायदाद से जले, जो मुसलमान की तरक्की से जले। मेरे नबी का इरशाद है, आका करीम इरशाद फरमाते हैं सच्चा मोमिन वो है जब एक मुसलमान को परेशानी हो तो दूसरे को तकलीफ होनी चाहिए। अगर कोई मुसलमान बीमार हो तो सच्चा मोमिन वो है जो उसकी अयादत को जाए। अगर मुसलमान की इज्जत दांव पे लगी हो, सच्चा मोमिन वो है जो मुसलमान की इज्जत को बचाए। अल्लाह की कसम जिस दिन तेरे मेरे दिल में मुसलमान की मोहब्बत पैदा हो गई, मोमिन को अपना भाई मान लिया, तो फिर जिल्लत नहीं उठानी पड़ेगी, परेशानी नहीं होगी, बीमारियां नहीं आएंगी, दुनिया नफरत नहीं करेगी, बल्कि जमाना ये कहेगा जब नबी के गुलाम का किरदार इतना आला है तो मदीने का इमाम मोहम्मद अरबी कैसा होगा? मुसलमान कौन होता है जो मुसलमान की खुशी में खुश हो?
जो मुसलमान के गम में दुखी हो वो सच्चा मोमिन है। अल्लाह अकबर। आज का हाल न पूछो। उस्मान गनी फरमाते पैसे भी तुम्हारे और जिरे भी तुम्हारी। मौला अली पहुंचे मुस्तफा की बारगाह में, हुजूर ये पैसे लाया हूँ। मेरे आका ने जिरे देखी, फरमाया अली तुम्हारे पास जिरे है, पैसे कहाँ से लाए? कहा हुजूर उस्मान गनी ने जिरे खरीद ली और वापस मुझे तोहफे में दे दी। मुस्तफ़ा मुस्कुराकर फरमाते मेरे उस्मान का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। अब मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अली फला दिन आपका निकाह होगा। अल्लाह अल्लाह। जब निकाह की साथ करीब आई, आप देखे निकाह पढ़ाने वाला कौन है? हजरत मोहम्मद अरबी है। गवाह कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। गवाह कौन है? हजरत उमर फारूक आजम है। गवाह कौन है? बिलाल हबशी जैसा इमाम है। गवाह कौन है? हजरत अनस जैसा सहाबी है। अल्लाह अकबर। जब दोनों का निकाह हुआ, अल्लाह की कसम जब ये दोनों आपस में मिले तो इस निकाह से उम्मत को इतनी बरकतें हासिल हुई। अल्लाह ने सबसे पहली औलाद दी जिनका नाम हजरत हसन मुज्तबा है। अल्लाह ने दूसरी औलाद दी जिसका नाम हुसैन मुज्तबा है। कैसा है हुसैन? अल्लाह की कसम जमाना कहता था कोई यजीद के सामने टिक नहीं पाएगा, कोई यजीद का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अब यजीद कुरान में अल्लाह अकबर तब्दीली की कोशिश करेगा, इस्लाम के चेहरे को मसक कर देगा। जब मिस्र वाले छुप कर बैठ गए थे, जब इराक वालों के पित्ते पानी हो गए थे, उस वक्त मदीने से आवाज गूंजी थी यजीद कुछ भी हो जाए सब झुक सकते हैं मगर नबी का नवासा तेरे सामने झुक नहीं सकता है। यजीद बोला हुसैन पछताओगे इसलिए कि यजीद के पास ताकत है। हुसैन बोले मेरे पास मुस्तफा की मोहब्बत है। यजीद बोला मेरे पास माल है। हुसैन बोले मेरे पास किरदार है। करबला के मैदान में जाकर हुसैन ने खानदान को दे दिया और इस्लाम को बचाकर कहा अगर हजारों यजीद आ जाए तो हुसैन शहीद तो हो सकता है मगर कोई इस्लाम को न कल मिटा सका था न आज मिटा सका है, न कोई इस्लाम को कयामत तक मिटा सकता है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा की बेटी का निकाह हुआ, मुस्तफा की बेटी का निकाह हुआ। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा से जुदा हो रही है फातिमा। अल्लाह अकबर। कौन सैयदुल अंबिया से जुदा होना चाहेगा? रोकर कहती है बाबा आपकी बेटी आपसे जुदा हो रही है। ऐ मेरे बाबा आप मुझे फरामोश तो नहीं कर देंगे? आका फरमाते बेटी तू मुझे सबसे प्यारी है, मैं तेरे घर तेरा हाल अहवाल पूछने आया करूंगा। अर्ज करती है बाबा फातिमा आपसे जुदा हो रही है। आका एक मुझे कोई नसीहत तो कर दें। अल्लाह अकबर। आज बाप अपनी बेटी को घर से भेजता है तो कहता है बेटी दबना नहीं है, बेटी डरना नहीं है, बेटी घबराना नहीं है। लोगों कैसा मिजाज बना लिया है, बेटी का घर बसाना चाहते हो या बेटी का घर उजाड़ना चाहते हो? माँ है तो उसकी अलग कहानी है। अल्लाह की कसम आप टूटते हुए रिश्तों की जड़ में जाकर देखें तो अक्सर वो रिश्ते टूटते हैं जिन घरों में बेटियों को चढ़ाया जाता है, जिन घरों में बेटियों को भड़काया जाता है। मुस्तफा की बेटी ने पूछा था या रसूल अल्लाह आप मुझे कोई नसीहत तो कर दें। तो जानते हो आका ने क्या कहा था? ऐ मेरी बेटी मैंने अली के साथ तेरा अक़द कर दिया है। मेरी तुझसे नसीहत ये है कल जब तू हश्र के मैदान में अपने बाबा से मिले तो तेरा हाल ये हो कि तेरा शोहर अली तुझसे राजी हो। इसलिए कि बाद निगाह खानदान बाद में है, शोहर पहले है। बाप बाद में है, शोहर पहले है। भाई बाद में है, शोहर पहले है। माँ बाद में है, शोहर पहले है। और नबी की हदीस का खुलासा ये है जिस औरत से शोहर राजी है वो जन्नती है और जिस औरत से उसका शोहर नाराज है अल्लाह ऐसी औरत को जहन्नम का ईंधन बना। मगर आज हो क्या रहा है? बेटियों को चढ़ाया जा रहा है। इसलिए घरों में इतनी परेशानियां, इसलिए दीवारें खिंच गई, इसलिए कारोबार अलग हो गए। इंशाल्लाह से साहिब तशरीफ लाएंगे मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अल्लाह की कसम अगर सीरत फातिमा अली पढ़ो तो घर में फसाद ना हो। भाई निकाह होता है हुकूक अदा करने के लिए, मारने पीटने के लिए निकाह नहीं होते, ताने देने के लिए निकाह नहीं होते, लड़ने लड़ाने के लिए निकाह नहीं होते, बल्कि घर को जन्नत और खुशियों से भरने के लिए निकाह होते। बोलो बात गलत तो नहीं है?
जोर से बोले गलत तो नहीं है। अब एक हदीस सुन लें, मलफूजात आला हजरत में ये हदीस से पाक मौजूद है। अल्लाह अकबर, शहजादे पैदा हो चुके हैं, मौला अली मुस्तफ़ा की बारगाह में हैं, अर्ज करते हैं आका अली आपसे इजाजत चाहता है इसलिए कि खातून जन्नत को मेरा इंतजार होगा। मुस्तफ़ा फरमाते अली तुम अपने घर चले जाओ। जब मौला अली अपने घर आए तो जानते हो खातून जन्नत का तरीका क्या था। जब अली घर आते थे ना, दरवाजा खुलता था तो खातून जन्नत अपने शोहर को मुस्कुराकर सलाम करती थी। आज लोग घर में आते हैं खेत से थके हुए, पहले तो वहां की थकान है, घर आते हैं तो घर में बच्चे चैन नहीं लेने देते, बीवी के मिजाज का पता नहीं। अल्लाह की कसम अपने शोहरों को यूं परेशान न किया करो, इसलिए कि अगर शोहर है तो इज्जत है औरत की। जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं उनकी इज्जत न मैके में होती है, उनकी इज्जत न ससुराल में होती है, उनकी इज्जत न समाज में होती है। औरत की जीनत भी शोहर है, औरत की खुशी भी शोहर है, औरत की इज्जत भी शोहर है। जब अली आते थे घर में तो खातून जन्नत लड़ती नहीं थी, हालांकि घर में फाका होता था, हालांकि चाकी चलाती थी। जानते हो कपड़े कैसे थे, पैबंद लगे कपड़े पहनती थी। जिस चादर को ओढ़ा करती थी उस चादर पे 17 पैबंद हुआ करते थे। और जब अली पूछते थे खातून जन्नत परेशान तो नहीं है, तो खातून जन्नत कहती थी अल्लाह अगर अमीरी में रखेगा फातिमा तब भी राजी है, अल्लाह अगर गरीबी में रखेगा फातिमा तब भी राजी। आज हमारे अक्सर घर किस लिए उजड़ते हैं? ज्वेलरी के लिए, मजों के लिए, लिबास के लिए, खाने के लिए। लोगों अल्लाह वही देगा जो हमारे नसीब में होगा। अल्लाह कम दे तो सब्र कर लो, ज्यादा दे तो शुक्र कर लो। नाचते गाते फिर भी मत फिरो, इतराते फिर भी मत फिरो। कमाल कोई नहीं है इंसान में, रिस्क उतना ही मिलता है जितना अल्लाह ने लिख दिया होता है। बाकी तो वसाइल बना देता है। अल्लाह ना चाहे तो कोई चवन्नी नहीं कमा सकता, और अल्लाह अगर चाहे तो कमाने वाला दिन में करोड़ों भी कमाता है। ये इंसान का कमाल नहीं है, ये कमाल है अल्लाह की मेहरबानियों का, उसकी कुदरत का। अल्लाह अकबर। मौला अली ने दरवाजा खटखटाया तो बड़े शहजादे हजरत हसन ने दरवाजा खोला और कहते बाबा अस्सलाम वालेकुम। आपने जवाब दिया, फरमाया बेटा हसन आपकी वालिदा कहाँ है? खातून जन्नत को क्या हुआ? अर्ज किया बाबा वालिदा की तबीयत खराब है। मौला अली गए खातून जन्नत के पास, 7 मिनट में इंशाल्लाह बात खत्म। मौला अली गए खातून जन्नत के पास, जाकर जब पेशानी पर हाथ रखा तो आपकी पेशानी अल्लाह अकबर सुर्ख हो रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाल्लाह मैंने आधे घंटे का वादा किया था, 7 मिनट अभी बाकी हैं। सैयद साहब इजाजत है? इंशाल्लाह मैं हदीस पूरी कर दूं। तवज्जो है? जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब अगर प्रोग्राम लेट शुरू हुआ तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं ईशा के बाद आ गया था। ये कुछ वजूहात की बिना पर और आपकी मसरूफियत की बिना पर लेट प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन मैंने आधा घंटा कहा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। इंशाल्लाह ज़बान का पक्का हूँ। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अली फरमाते बेटा खातून जन्नत कहाँ है? हुजूर वालिदा की तबीयत खराब है। आपने फरमाया अच्छा। गए फातिमा ज़हरा के पास, जाकर पेशानी को छुआ तो बुखार आ रहा था। मौला अली फरमाते प्यारी खातून जन्नत क्या हुआ? आपने अर्ज किया ए मेरे शोहर, ए मेरे सरताज, मेरी तबीयत खराब है और मेरे बुखार की शिद्दत का आलम यह है, मुझे बुखार की वजह से कभी कभी बेहोशी का दौरा आने लगता है। मौला अली फरमाते ए फातिमा, जब कोई औरत बीमार होती है ना तो उसका कुछ खाने को दिल चाहता है। लोगों इस हदीस से कुछ तो सीख कर जाना। अगर बीवी बीमार हो तो खुदा के वास्ते जबरदस्ती उसके साथ मत करना, इसलिए कि बीमार आदमी से सफाई नहीं होती है, बीमार आदमी से कपड़े नहीं धुलते हैं। कुछ तो शर्म किया करो। हमारी बीवी ने जरा सा ना कह दिया तबीयत खराब की बुनियाद पे, लोग डंडों से मार रहे हैं, लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। याद रखो मुस्तफा जाने रहमत की हदीस है, अपनी बीवियों को डंडों से ना पीटा करो, इसलिए कि डंडे से औरत को मानना गुनाह है। उसको गालियां ना दिया करो, गालियां देने से खुदा नाराज होता है। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं खातून जन्नत कुछ खाने दिल चाहता है। जानते हो खातून जन्नत ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया था ए मेरे शोहरे नामदार, जब मैं अपने बाबा से रुखसत हो रही थी मैंने कहा था बाबा कुछ नसीहत कर दो, तो मेरे बाबा ने कहा था ए बेटी फातिमा सब्र कर लेना, मगर अली से कभी कुछ न मांगना, इसलिए कि अगर तू अली से कम डिमांड करेगी, देख मेरा अली ज्यादा बड़ा कारोबारी तो नहीं है मगर वो अल्लाह का शेर है,
उससे अल्लाह प्यार करता है, उससे मैं प्यार करता हूँ। अली तुझे अगरचे ऐश ना दे सके मगर तू अली के साथ रहेगी तो इज्जत मिलेगी। ऐ बेटी अली से बेजा कुछ मत मांगना। खातूने जन्नत कहती है अली जब फातिमा ने आज तक कुछ नहीं मांगा तो आज मांग कर क्या करूंगी, मगर शोहर भी अली था। कहने लगे फातिमा तुम्हारी मर्जी नहीं है, अली की खुशी है, आज जो भी मांगोगी तुम्हारा शोहर अली तुमको ला कर देगा। बोले बोले सुभान अल्लाह। आप यकीन माने बड़े बड़े मजमू में इस हदीस को बयान करते हो तो लोग मचल जाते हैं, मगर आप सुभान अल्लाह भी नहीं कह पा रहे। कम से कम नेकियां तो इकट्ठी करें। सुभान अल्लाह कहेंगे तो नेकियां मिलेंगी। ये कभी कभी मौके आते हैं, थोड़ी जोर से कहने ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात समझ में आ रही है। और कोई लालच नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज का शुक्र है, रब ने बहुत नवाजा है। हम जिस लाइन में, अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत नवाजा रब ने। और उसका फजल ये है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते पढ़ाते भी हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। आप सुभान अल्लाह कहें ताकि नेकियां मिले। मुझे महसूस हो कि आपको समझ में आ रहा है। और कोई लालच नहीं है किसी तरह का। कभी आप सोचेंगे बार बार कहने कोई लालच होगा, नहीं। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको भी नेकियां मिलेंगी, आपके कहने से मुझको भी मिलेंगी, क्योंकि मेरे कहने पे ही तो कह रहे हैं आप लोग। बोले सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते मांग। तो खातून जन्नत कहते हैं अली अगर कुछ देना चाहते हो तो बाजार जाओ, अनार लेकर आओ, फातिमा का अनार खाने को दिल चाहता है। अल्लाह अकबर। अरे नबी की बेटी है, मांगने पे कुर्बान जाओ। ज्वेलरी नहीं मांगी, लिबास नहीं मांगा, वो तो दुनियादार औरत है जिसे खुदा का डर नहीं है। पड़ोस में अगर अरबपति है, उसकी बीवी 10,000 का पहनती है तो मजदूर की बीवी कह रही है वही चाहिए वरना खैर नहीं है। अरे भाई तू अल्लाह की बंदी है, किसकी बंदी है? शर्म नहीं आती? अल्लाह की कसम अगर तुझे रब ने मजदूर की बीवी बनाया है तो इसमें भी भलाई है, जो कि नबी फरमाते हैं अगर माल कम होगा तो हिसाब भी कम होगा। अगर माल कम होगा तो हिसाब भी कम होगा, और माल ज्यादा होगा तो हिसाब भी ज्यादा। नबी फरमाते गरीब लोग अमीर लोगों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। क्यों? कि उनके पास माल कम होगा, हिसाब कम होगा तो पहले जन्नत में जाएंगे। अमीर ये ना सोचें कि हमें निशाना बना रहे। मैंने मुस्तफा की हदीस सुनाई है, इंशाल्लाह मैं भी अल्लाह के करम से काफी कुछ सरमाया रखता हूँ, मेरा भी बहुत हिसाब होगा। अल्लाह से मेरी दुआ है कि हमारे और आपका हश्र अल्लाह आसान फरमाए। बोले सुभान अल्लाह। अली फरमाते खातून जन्नत और कुछ? अली और कुछ नहीं चाहिए, अनार खिला दो। मौला अली ने अपने घर में सब कुछ देखा। मेरे आपका जैसा आलीशान मकान नहीं था उनका, उनके पास झोपड़ा था जो बारिश में टपकता था, बड़ा पुराना मकान था, मुस्तफा ने तोहफे में दिया था। घर घर को ना देखा, अली को कुछ ना मिला। लोग कहते हैं बड़ी गाड़ी खरीद लो सुकून मिलेगा, बंगले बना लो सुकून मिलेगा। अरे सुकून मिलता तो फिर अमीर लोग नींद की गोलियां क्यों ले रहे हैं? देखिए आप जितने भी फैक्ट्री वाले सबको डिप्रेशन है, सबको परेशानी है, इसलिए कि सुकून दौलत में नहीं, कुरान के पारों में। सुकून गाड़ियों में नहीं, बल्कि अल्लाह को सजदा करने में है। और गाड़ी में रहकर भी तो बंदा सजदा कर सकता है। दुनिया का सुकून भी उठाओ, आखिरत का भी उठाओ। गाड़ी चलाना, खरीदना, बंगले बनाना हराम नहीं है, जायज है, अच्छा काम है, मगर बंगलों के चक्कर में बेनमाजी बन जाना ऐब है। बंगलों के चक्कर में, गाड़ियों के चक्कर में किसी दूसरे का हक खा जाना ऐब है। अल्लाह अकबर। मौला अली ने हर तरफ देखकर न रुपया मिला न पैसा मिला, रब का नाम लिया, बाजार चले। बाजार में मुस्तफा के एक सहाबी मिले। आपने फरमाया अगर कुछ कहो तो कहूँ। अर्ज करते हुजूर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी जान आप पे कुर्बान है, मेरा माल आप पे कुर्बान है, मेरी औलाद आप पे कुर्बान है। अली फरमाते तेरी जान नहीं चाहिए, तेरी औलाद नहीं चाहिए, तेरा माल नहीं चाहिए, एक चांदी का सिक्का मुझे उधार दे दे। उसने दे दिया। अली ने अल्लाह अकबर तिजारत की, रब ने 5 सिक्कों का फायदा दिया। मौला अली ने एक उधार वापस कर दिया, एक सिक्के का अनार खरीद लिया, बचे 4 सिक्के वो गरीबों में तकसीम कर दिए। मौला अली ने अनार हाथ में लिया, खुश होते जा रहे हैं। पहली बार खातून जन्नत ने कुछ मांगा है, जब मैं अनार ले जाकर दूंगा तो खातून जन्नत खुश हो जाएंगे, उनके दिल को अच्छा लगेगा। अभी मौला अली बाजार से निकल रहे थे कि रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों में अली का इम्तिहान लूंगा। एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाजार की शाहराह पे भेज दिया। वो फरिश्ता बीमार की शक्ल में आया, रोने लगा, करहने लगा। अल्लाह अकबर। मौला अली की नजर पड़ी। आपने फरमाया ऐ अल्लाह के बंदे क्या परेशानी है? उसने कहा आपको क्या पड़ी, आप चले जाएं। अली फरमाते कैसे चला जाऊं? मेरे
नबी का सबक ये कहता है, अगर किसी अब आदमी को परेशानी में देखो तो उसकी परेशानी को दूर कर देना, किसी बीमार को देखो तो उसकी बीमारी के लिए कुछ न कुछ जरूर करना। ऐ अल्लाह के बंदे बता, क्या तेरा कुछ खाने दिल चाहता है? अली से जो हो सकेगा खिलाएगा। उसने कहा, अली अगर इतनी ही फिक्र है तो तुम्हारे हाथ में जो अनार है वो मुझे खिला दो। अली फरमाते हैं, कुछ भी मांग ले, अनार नहीं दूंगा, इसलिए कि ये अनार मैंने नहीं बल्कि नबी की बेटी फातिमा ने मंगाया है। अनार जा रहा है फातिमा के लिए, इम्तिहान ले रहा है खुदा। तो वो बीमार कहने लगा, अल्लाह का बंदा कहने लगा, इंसान की शक्ल में फरिश्ता कहने लगा, ए अली अगर खाऊंगा तो यही अनार खाऊंगा वरना खाऊंगा नहीं। या तो पूछते नहीं या फिर बहाना ना बनाते, इम्तिहान हो रहा है। हालांकि वो भी जानते हैं अली कितने सच्चे हैं, अली कितने बहादुर हैं। अल्लाह अल्लाह दिल बोला, अली पहली बार फातिमा ने कुछ मांगा है, ना लेकर गया तो फातिमा का सामना कैसा करोगे? ईमान कहता, अली गरीब है, इसने मांगा है, अगर नहीं दिया तो फिर अल्लाह को हश्र में क्या जवाब दोगे? जज्बात पे ईमान गालिब आ गया। मौला अली ने वो अनार उस गरीब को खिला दिया। हदीस पाक में आता है, मलफूजात आला हजरत में लिखा हुआ है, इधर वो गरीब फरिश्ता, इधर वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में अनार ले रहा था। उधर अल्लाह ने फातिमा को घर में शिफा दे दी। तो पता चला लोगों, अगर गरीबों को सदका करोगे तो अल्लाह बीमारियों को दूर कर देगा। अगर बीमारों की अयादत करोगे तो अल्लाह बिगड़े हुए कामों को बना देगा। बहुत पैसे उठाते हो अपने शौक के लिए, कभी कभी गरीबों पे खर्च कर दिया करो, कभी कभी बीमारों की अयादत को जाया करो, कभी कभी यतीमों के सर पे हाथ फेर दिया करो, इसलिए कि यतीम के दिल से निकलने वाली दुआ आखिरत को संवार देगी। गरीब के उठे हुए हाथ कारोबार को संवार देंगे। किसी बीमार की निकली हुई दुआ तुमको जन्नती बना देगी। अल्लाह की कसम, अमीरों की महफिलों में जाओ मगर गरीबों को मत भूलना, इसलिए कि अमीरों से मिलोगे तो माल मिलेगा, गरीबों से मिलोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। क्योंकि गरीबी को देखकर खुदा याद आता है, गरीबों को देखकर अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करने का दिल करता है। इसलिए गरीबों में भी बैठा करें, उनके दुख भी लिया करें। अल्लाह अकबर। मौला अली घर गए, कुछ दिल में शर्मिंदा से हैं, फातिमा से क्या कहूंगा। दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, हजरत खातून जन्नत ने मुस्कुरा कर सलाम किया। अली फरमाते, फातिमा तुम तो बीमार थी, शिफा कैसे मिली? तुमको बुखार था, सेहत कहां से मिली? खातून जन्नत फरमाती हैं, अली तुमने जो नेकी बाजार में की थी उधर तुम नेकी कर रहे थे, इधर मुझको शिफा मिल रही थी। अल्लाह अकबर। कमाल है ना गरीबों पे लुटाने का, कमाल है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत से प्यार करने का। आखिरी जुमले सुन ले। मौला अली अपने बिस्तर पे सो गए आराम करने के लिए। दोपहर का वक्त था, कैलूला मुस्तफ़ा की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दस्तक हुई मौला अली ने दरवाजा खोला। मुस्तफ़ा के एक सहाबी खड़े हैं जिनका नाम है सलमान फारसी। मुस्तफ़ा के सहाबा में सबसे ज्यादा उम्र दराज हैं, मुस्तफ़ा के मुशीर हैं। आका इनसे मशवरे लिया करते थे। उनके हाथ में तश्त था, तश्त में अनार रखे थे। हजरत सलमान अली को देखे जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। मौला अली फरमाते, थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी, बार बार मुस्कुराने की वजह क्या है? सलमान फारसी कहते, अली मुबारक हो। आप भी बोले सुभान अल्लाह, अली मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबाद? कहा तुमने जो नेकी बाजार में की थी अल्लाह को पसंद आ गई है। अली फरमाते, खुदा की कसम मैंने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए नेकी की थी, अल्लाह की रजा के लिए नेकी की थी। सलमान फारसी फरमाते हैं, मेरे हाथ में जो अनार है ये मुस्तफा ने देकर भेजा है और कहा है अली के लिए ये अनार रब ने भेजे हैं और दुनिया से नहीं बल्कि जन्नत से भेजे हैं। मौला अली ने अनारों को गिना, 1 2 3 6 9 अनारों की तादाद 9 थी। अली फरमाते, अनार रब ने नहीं भेजे। सलमान फारसी फरमाते हैं, तुम कैसे कह सकते हो अली? आपने इरशाद फरमाया अनारों को गिनो तो सही। जब अनारों को गिना, अनारों की तादाद 9 थी। अली फरमाते हैं, सलमान क्या तुमने नबी की हदीस नहीं सुनी? अगर तुम रब की बारगाह में 1 खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें 10 देगा। अगर अनार खुदा ने भेजे होते तो 9 नहीं होते बल्कि 10 होते। सलमान फारसी ने अपनी आस्तीन से अनार निकाला, दस्त में रख कर कहते हैं, अली इम्तिहान ले रहा था। अरे जब इल्म अली का आलम ये है तो इल्म नबी का आलम क्या होगा? मेरा इमाम बरेली से पुकारा,
जब हुस्न था उनका जलवानुमा। मेरा इमाम पुकारता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। एक सिम तली एक सिम तुमार, सिद्दीक इधर उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, सरकार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। गिरा जो उनके कदम का धोबन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, नहाने में जो बचा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। अल्लाह ताला शादी में खूब खूब बरकत अता फरमाए, बाद निकाह ज़ौजैन में मोहब्बत अता फरमाए। मिंबर नूर पर शहजादे रसूल औलाद गौसे आजम हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला तशरीफ